पिछली वीडियो में तुलसीदास जी ने उस समय के लोगों की स्थिति का वर्णन किया था कि वो कितने दुखी थे और उनकी जो रोजगार था वो कैसा था और वो कैसा जीवन यापन करते थे। इन पंक्तियों में कवि अपने बारे में बता रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि तुलसीदास जी जो थे वो भगवान श्री राम के भगत थे, वो आप जानते भी हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उसमें उन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम का एक दास माना है। वो कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ और आप क्या है आपके चरणों में समर्पित हूँ। तो इसी तरह इस कविता में इन पंक्तियों में भी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दुनिया क्या कहती है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने दुखों को झेला था। ऐसा माना जाता है कि उनकी माता ने उनको पैदा होते ही छोड़ दिया था, इसलिए कि पंडितों ने कहा कि ये बच्चा जो है ये अपने माता पिता के लिए शुभ नहीं है और किसी दासी ने इनको पाला था। तो ये संतों के शरण में रहे और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। तो पूरी की पूरी जो इनकी रामचरितमानस है उसमें ये परमात्मा को अपना क्या है मालिक मानते हैं और खुद को एक दास मानते हैं। सूरदास जी अपने भगवान श्री कृष्ण को सखा मानते थे और तुलसीदास जी अपने आप को दास मानते थे। तो उनकी भक्ति को साख्य भक्ति कहा जाता है और ये जो इनकी जो भक्ति है इनको दास भक्ति के नाम से सेवक भक्ति जिसको कहते हैं वो माना जाता है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, दुनिया की परवाह उनको नहीं थी, तो वो इसमें क्या कह रहे हैं, धूत कहो अवधूत कहो। धूत होता है चालाक आदमी या जो बदमाश होता है, अवधूत होता है संत। लोगों को कह रहे हैं चाहे मुझे कोई चालाक कहे चाहे मुझे कोई संत कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई, चाहे मुझे कोई रजपूत कहे। राजपूत एक जाति होती है, जुलाहा भी एक जाति होती है जो क्या है ये दरी बुनने का काम करते हैं, खेस बुनने का काम करते हैं, उनको जुलाहा बोलते हैं। पहले वो खड्डी के ऊपर जैसे औरतें दरी बनाती हैं, इसी तरह वो जुलाहा जाति जो थी वो रजाई और बिस्तर तैयार करते थे और ओढ़नी तैयार करते थे, तो उनको जुलाहा कहते थे। तो कहते उनको एक नीच जाति मानी जाती थी, जिसमें कबीर जी को कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कबीर जी के बारे में +1 में कि वो एक जुलाहा थे। तो वो कह रहे हैं कि चाहे मुझे कोई राजपूत कहे जुलाहा कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, मैंने ना ही किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह किया है। यानी वो तो बिल्कुल ही संत थे, उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। उनकी पत्नी उनको शुरू में ही छोड़कर चली गई थी और ऐसा माना जाता है कि पत्नी की वजह से ही वो भगवान श्री राम के भक्त थे, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और जैसे उनका नया नया विवाह हुआ था तो वो पत्नी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। और वो जब अपने मायके जाते तो उनको एक वो ऐसी कड़वी बात सुनाती है जिसके कारण वो हमेशा के लिए भक्ति, वो कहती है कि इतना पत्नी में मोह है, अगर भगवान श्री राम में होता तो पता नहीं क्या प्राप्त कर लेते। तो वो वहीं से अपना घर बार छोड़ देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह, मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना। काहू की जाति बिगाड़ न सो, ना ही मैंने किसी की जाति को बिगाड़ा है, अर्थात कोई मैंने अंतरजातीय विवाह नहीं किया अपने बेटे का जिससे किसी की जाति बिगड़ गई हो। तुलसीदास सरनाम गुलाम है राम को, मेरा तो नाम तुलसीदास है और भगवान श्री राम का दास हूँ। गुलाम होता है दास होना, इनका सेवक होना। जाको रुचि सो कहीं कछु को, जिसको जो रुचि जिसको जैसा अच्छा लगे वो ही कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खेबो मांग के खाता हूँ, मस्जिद को सोईबो मस्जिद में सोता हूँ। हिंदू थे लेकिन मस्जिद में सोते थे, मुसलमानों की होती है मस्जिद तो, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद है तो यहाँ मुझे क्या भगवान श्री राम रुष्ट हो जाएंगे, मैं अपनी भक्ति को त्याग दूंगा। लेबो को एक, ना मुझे किसी से लेना है, न देवो को दो, ना ही मुझे किसी से लेना एक न देना दो। यानी एक लोकोक्ति है कि लेना एक न देना दो, मतलब किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संसारिक दुनिया से मुझे कोई वास्ता नहीं है कि कोई मुझे क्या कहता है। तो मैं दोबारा से करती हूँ। दूध कहो अवधूत कहो, चाहे मुझे कोई बदमाश कहे, चालाक कहे, संत कहे, फकीर कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ही मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और ना ही मैंने किसी की जाति को बिगाड़ा है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह हो जाते हैं। मान लो किसी बच्चे का विवाह दूसरी जाति में हो जाता है तो माँ किसी जाति की और बाप किसी जाति का, तो वो बच्चा कौन सी जाति का होगा, तो उससे जाति बिगड़ जाती है। इसीलिए कहा है कि ना ही मैंने किसी की जाति को बिगाड़ा है। मेरा तो तुलसीदास सरनाम गुलाम है राम को, मेरा तो तुलसी नाम है और भगवान श्री राम का मैं दास हूँ। जाको रुचि, रुचि होता है अच्छा लगना, सो कहे जो कहता रहे कछु कोई,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो अच्छा लगे किसी नाम से पुकारता रहे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांगी के खेबो मांग के खाता हूँ, मस्जिद के सोएबो मस्जिद में सोता हूँ, लेना एक न देना दो। यानी मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, भगवान श्री राम की भक्ति करता हूँ और उसी में लीन रह जाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति ही एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन की नैया को पार लगा सकता है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति पर ध्यान दें, ना कि दुनिया की परवाह करें। तो कभी भी यहाँ भी हमें भी यही संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है हमारे बारे में, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि दुनिया की परवाह करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई है तो इसको लाइक और शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसको भी ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।